चलो स्टार्ट करते हैं 13.9 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन। पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनना और आप में से मैं कंफर्म कहता हूं जो बच्चा 9 और 10 यहां से पढ़ के जाएगा +1 से डिफरेंशिएशन, उसको +2 में एक चैप्टर है कंप्लीट है डिफरेंशिएशन के बारे में, वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा उस चीज को, बहुत ही अच्छे से। तो जितने भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उनको प्लीज अपना ध्यान से सुनना और उनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना अपना। कि भाई सपोज करो कि आपके पास y है और वो y मैंने किसके इक्वल लिखा, fx के इक्वल लिखा। कि y हमने fx के इक्वल लिखा है, तो इसका मीनिंग नो डाउट y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब y अगर किसका फंक्शन है, x का, तो मैं y को डिफरेंशिएट कर सकता हूं x के रेस्पेक्ट। y x का फंक्शन है, तो ये आपका डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट होगा। तो उसको आपको ऐसे लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए मान लो y है, वो y अगर z का फंक्शन होता तो y किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, z के रेस्पेक्ट होगा। अब y आपका x का फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट ही होगा। ठीक, अब किसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हो, y किसके रेस्पेक्ट x, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx। y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx। और आप बच्चों को याद हो तो fx का डेरिवेटिव कल बताया था, f dash x। तो इससे मेन चीजें दो थी बताने की बस, कि y अगर x का फंक्शन है तो y डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट, और y का क्या डेरिवेटिव होगा, dy by dx। कोई पूछे भाई y का डेरिवेटिव बताओ, dy by dx। हो जाएगी बात, छोटी सी बात बताइए। चलो अब पहली चीज है भैया, अगर आप बच्चों को डेरिवेटिव करना है, dy by dx करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है विद कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है। सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि भाई वो कांस्टेंट क्या है आपका, c है, 0। आप ये बताओ क्या इसमें कोई x है यहाँ पे, नो सर। और आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट, और इसमें कोई x नहीं है तो 0। तो आप याद रखोगे कि किसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है। हो जाएगी बात। देखो बहुत सिंपल सी बात है, किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। क्या इसमें कोई x है, नो सर, 0। सेकंड है बच्चों आपका कि भाई आपको डिफरेंशिएट करना है c इंटू fx को। इसमें से c आपका कांस्टेंट है, तो आप ये बताइए कि क्या, एक चीज पूछेंगे पहले वो बताइए, क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां c को किसने बचा लिया, fx ने बचा लिया, क्योंकि है तो ये पूरा किसका फंक्शन, x का, c कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव कहेगा भी कांस्टेंट को एल डी लिखना है c, और डेरिवेटिव करना है आपको fx का, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। हाँ वो आप समझ गए, f dash x होता है। यस सर, समझे या नहीं समझे, तो क्लियर हो गई ये चीज। तीसरी चीज है भी आपको डिफरेंशिएशन करना है भी x की पावर n का।
अंडरस्टूड हो दोनों? Yes, sir. तीसरा भी आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को। तो बात सुनना ध्यान से। डिफरेंशिएशन एक बात कहता है, यही बात है मैं आपसे प्लस 2 में भी कहूंगा, यही बात है, यही सब कुछ पहले यही लिखूंगा बोर्ड पे डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, यही सब कुछ। तो डिफरेंशिएशन हमेशा एक बात कहता है, फंक्शन चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको फंक्शन से मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन कहता है कि उस फंक्शन में अगर कुछ पावर है तो पहले आप उस पावर को आगे लाएंगे। Yes. तो इसमें पावर n है, तो डिफरेंशिएशन कहता है पहले पावर आगे लाएंगे, n पावर आगे आएगी। उसके बाद आपका काम है पावर में से 1 माइनस करना, x की पावर N minus 1. नहीं, वो इंटीग्रेशन होता है। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर है, पावर आगे लाएगा, ले आए पावर आगे, Yes, sir. पावर में से 1 माइनस कर दो। सोच लो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आगे समझना ध्यान से। अब बच्चों आप पहले एक चीज बताओ, छोटी सी चीज, कि मेरे को डेरिवेटिव बताओ x का। 1। 1. बिल्कुल सही भाई, आप किसका डेरिवेटिव लिखना चाह रहे हो? x X का। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये क्या हो गया? dx by dx 1। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे भी सोच सकते हो, यहां x की कितनी पावर है? 1. तो डिफरेंशिएशन कहेगा भी पावर आगे, 1. पावर में से 1 माइनस 0 1. कि पावर आगे ला सकते हो 1, Yes, sir. पावर में से 1 माइनस 0 1 ही बनेगा। तो किसका डिफरेंशिएशन? x का। क्या होगा? याद रखोगे आप इसे। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनो ध्यान से, कि डिफरेंशिएशन ने कहा भी पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। अब मुझे इस पावर का बेस बताओ कौन है? x है, बेस पूछ रहा हूं मैं, पावर का बेस x। तो बच्चों इस x का डेरिवेटिव 1 लिखते नहीं हम यहाँ पे फॉर्मूले में, लेकिन होता है। इसके ब्याह में नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन करना है ax प्लस b की पावर n का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने अभी आपसे एक बात कही, डिफरेंशिएशन कहता है फंक्शन चाहे कुछ भी हो, अगर उसमें क्या प्रेजेंट है तो पहले पावर आगे लाओगे आप। तो n पावर आगे आ गई, फिर पावर में से 1 माइनस करोगे, n माइनस 1, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, और फिर किसका डेरिवेटिव? इसके बेस का डेरिवेटिव। तो बच्चों इसके बेस का डेरिवेटिव होगा a। Yes, sir. अच्छा b है, b, Yes, sir. b के साथ कोई x है? No, sir. तो b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। Yes, sir. a के साथ क्या है? x का डेरिवेटिव 1. क्या बचा? तो डिफरेंशिएशन हमेशा कहेगा भी पावर आगे लाइए, पावर में से 1 माइनस कीजिए, और फिर उसके बेस का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूले देख लो आप, क्लियर हो गए? Yes, sir. इन्हीं पे बेस क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है भैया, y इज इक्वल टू लिखा है 6 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 55 और प्लस में x। इसके बाद हम लिख रहे हैं सेकंड, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाई रूट एक्स। फिर इसके बाद है आपका थर्ड, कि भाई y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और अपॉन में रूट x। पहले ध्यान से सुन लेना अपना एक एक वर्डिंग। आपको देखो बुक में आपका y के इक्वल नहीं लिखा है कोई भी ना, तो आप लिख सकते हो y के इक्वल, लेफ्ट किए y के इक्वल।
इन सबको आपको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट? X एक्स के रेस्पेक्ट। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया भाई dy बाई dx, dy बाई dx। तो आप ये बताओ इसका डेरिवेटिव 0 होगा? यस सर। सोच सकते हैं। सर 1 पहले ये बताओ, जैसे मैंने डेरिवेटिव लिखा था सी एफ एक्स का, तो क्या 0 होगा? नहीं, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो क्या इसका डेरिवेटिव 0 होगा? नहीं, 6 एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर सिर्फ 6 होता तो 0, सिर्फ 6 होता तो डेरिवेटिव 0 होता। तो 6 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करता है, तो डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे लाएंगे आप 100, फिर पावर में से 1 करेंगे माइनस एक्स की पावर 99। अंशुल भाई, डिफरेंशिएशन कहता है 6 एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन कहेगा पावर आगे लाएंगे आप, पावर में से 1 माइनस करेंगे 99। समझ गए बात को? फिर किसका डेरिवेटिव? बेस बेस का 1। आदत बना ले इसको। 6 एज इट इज क्लियर है? क्यों एज इट इज रहा? क्योंकि उसके साथ x है, x उसको बचा लेगा। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे लाए, पावर में से 1 माइनस किया और फिर इसका बेस कौन सा? x, x का डेरिवेटिव। माइनस में x की कितनी पावर है? 55। तो पावर आगे 55, पावर में से 1 माइनस 54, फिर इसके बेस का 1 और x का डेरिवेटिव खत्म क्वेश्चन। सोच लो ध्यान से। यस सर। नो डाउट जो आप में से आप सीख गया ना डिफरेंशिएशन, +2 के 3 या 4 चैप्टर्स इन्हीं पे चीजों पे डिपेंड है। आ गया पहला लिखना? यस सर। चलो अगला है। इसमें सिंपल सी बात है कि जो आपका रूट एक्स है, चलो इसकी बजाय हम ये पढ़ाते हैं आपको। पहले बताओ, क्या इस रूट एक्स को इन तीनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है? यस सर। तो लिख दीजिए अलग अलग। तो हम यहां पे लिखेंगे भी y इज इक्वल्स टू 2x² अपॉन रूट एक्स, माइनस में हम लिख देंगे 3x अपॉन रूट एक्स और प्लस में हम लिख देंगे भी 1/√x। तीनों के नीचे अलग अलग लिख लीजिए, इसमें इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेना। यस सर। ठीक, अब इसको आप लेके जाएं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x², x की पावर हो गई -1/2 है, ऊपर लेके गए -1/2 -3, x की पावर 1, x की पावर -1/2 प्लस में x की पावर -1/2। इतना तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, एक नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम। अब हम कहेंगे भी इन दोनों का बेस सेम है, पावर है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। 2 में से हाफ को माइनस करो, यस सर। 3। बेस सेम, पावर है, x की पावर 1/2 और प्लस में x की पावर -1/2। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। अब इसमें 2 रहेगा एज इट इज, समझ गए क्यों? यस सर। क्योंकि इसके साथ x है तो 2 एज इट इज। डिफरेंशिएशन करेगा भी पावर आगे 3/2
पावर में से 1 माइनस 1/2, फिर इसके बेस का 1, वो लिखेंगे नियम। 2 एलटीज हो गया, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो 3/2 में से 1 घटेगा 1/2, और फिर इस पावर के बेस का डेरिवेटिव 1, वो लिखेंगे नियम। माइनस में 3 एलटीज, पावर आगे ले आए 1/2, पावर में से 1 माइनस 1/2, Yes, sir. बेस का तो 1 होना ही है, पावर आगे लाएंगे -1/2, प्लस हो गया माइनस का, पावर में से 1 माइनस, तो x की पावर -3/2। सिंपल सी बात है, 2 एलटीज पावर आगे लाओ, पावर में से 1 माइनस, 3 एलटीज पावर आगे लाए, पावर में से 1 माइनस, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस। इतना बताओ, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब आगे अगर आप करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, फर्दर अदरवाइज छोड़ सकते हो कि भाई नेगेटिव पावर्स है नीचे ले जाए, फिर चाहे तो आप ले सकते हैं एलसीएम, सोल्व कर सकते हैं। आपको मेन यहां तक का पढ़ना है, देखो क्लियर हो गया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कि भाई y इज इक्वल्स टू लिखा है, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस x इंटू रूट एक्स। फिर लिखा है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन कि भाई y इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। फिर है हमारे पास सिक्स्थ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब। तो पहला पढ़ते हैं, यहां पे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है, Yes, sir. तो चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया भाई y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, प्लस में हो गया x इंटू रूट एक्स। चाहो तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब हम इसको कहेंगे भाई ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, x की पावर 3, x की पावर 3/2। यहां x की कितनी पावर है? 1/2, बेस सेम पावर है 3/2। क्लियर ये बात? अब हम कहेंगे भी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो y का होगा डेरिवेटिव dy/dx। डिफरेंशिएशन कहता है भी पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, और फिर इसके बेस का पावर आगे लाओ, पावर में से 1 माइनस करो, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव। इसमें भी हम कहेंगे भी पावर आगे, 3/2 पावर आगे, पावर में से 1 माइनस 1/2, और फिर इसके बेस का 1/1। चाहो तो यही छोड़ सकते हो। आ गया समझ? Yes, sir. इसको करने के 2 लॉजिक है। एक तो अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे भी पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, तो वो चाहे तो स्क्वायर ओपन कर सकता है, अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर ओपन करना चाहो तो स्क्वायर ओपन करके आप कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेना, फिर कर लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हुआ भाई dy/dx। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही, फंक्शन कुछ भी हो, कैसा भी हो, डजंट मैटर,
अगर उसकी कुछ पावर है है। तो पहले पावर आगे लेंगे। तो क्या इसमें पावर है? है। टू आगे ले गया, तो 2 पावर आगे हो गया। अब पावर में से क्या कीजिए? 1 माइनस, तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स की पावर 1, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव, तो इनटू में हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। Yes, sir. अच्छा, स्क्वायर ओपन करके तो आप में से कोई भी कर लेगा। Yes, sir. ये चीजें भी पढ़ने सीखो, क्योंकि मैं ये चीज, ये लाइन याद करवा देना चाहता हूं कि फंक्शन कुछ भी हो, पावर है तो पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, और फिर इस पावर के बेस का डेरिवेटिव होगा। Yes, ये लाइन टिप्स पे होनी चाहिए। अब ये 2 वर्ड्स तो एज इट इज आएंगे लास्ट तक, इनमें तो कुछ चेंज आना नहीं है। अब हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/2 माइनस x की पावर माइनस 1/2। x की पावर 1/2 x की पावर माइनस 1/2। ठीक, yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर आगे x की पावर बचेगी माइनस 1/2, पावर आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, पावर आगे प्लस 1/2, और x की पावर माइनस 3/2। Yes, sir. आ गया समझ? अब आप चाहें तो इन दोनों से 1/2 कॉमन, और x की पावर माइनस हाफ कॉमन लिख के आप सोल्व कर सकते हो। नहीं तो आप बच्चे से यहां तक बताओ, क्लियर है? Yes, sir. अंडरस्टूड है? नेक्स्ट में भी आप बच्चों को अगर क्यूब ओपन करना है पहले, a प्लस बी का नहीं, पहले अगर आपको a प्लस बी का क्यूब ओपन करना है तो वो ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें कहा भी स्क्वायर ओपन करना है तो स्क्वायर ओपन कर लो पहले। Yes, sir. इसमें क्यूब ओपन करना चाहते हो तो क्यूब ओपन कर लो पहले, नहीं तो डायरेक्ट कर लो। तो हम इसमें भी डायरेक्ट ही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव होगा? dy बाई dx। डिफरेंशिएशन कहेगा कि पावर आगे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसकी कितनी पावर बचेगी? 2, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। पावर आगे ले आएंगे, पावर में से 1 माइनस हो गया, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव। क्लियर है बात? Yes, sir. इसको आप लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो x की पावर माइनस 2। क्यों लेके गए न्यूमरेटर? डिफरेंशिएशन के लिए। Yes, sir. तभी तो सब क्वेश्चन में ऊपर लेके जा रहे हो पावर्स को, आप डायरेक्ट मत कर देना, कहीं यही लिखा है यहीं पे कर दो, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस Yes, लिखा है मैंने कहीं 1/, का फॉर्मूला। sir. अब ये दोनों नंबर तो आएंगे भी एज इट इज लास्ट तक। पावर है तो पावर आगे आ गई, x की कितनी पावर? पावर आगे ले आए, पावर में से क्या हो गया? 1 माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव? बेस का। लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखोगे भाई 1 है। Yes, sir. पावर आगे ले आएंगे -2, पावर में से 1 माइनस -3. पावर आगे ले आए -2, पावर में से 1 माइनस -2 कॉमन ले सकते हो, Yes, sir. इसको डिनोमिनेटर में ला सकते हो, चाहो तो वही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला कुछ समझ में नहीं आता? आ गया सर.
तो इन सब में एक ही बात मेन थी। आप बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है बस, अगर डिफरेंशिएशन में पावर है किसी फंक्शन की तो पहला काम है पावर आगे लाना, पावर में से 1 माइनस करना और फिर उसके बेस का डेरिवेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। सेवंथ ये लिखा है y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, इनटू में है x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद है 8th क्वेश्चन कि z आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल्स टू 6t की पावर 4 माइनस में 3t स्क्वायर प्लस में 6t प्लस 9। तो फाइंड dz by dt at t is equals to 2। बहुत इजी होना चाहिए। पहले क्या करोगे? पावर को एक्स को मल्टीप्लाई करोगे। Yes, sir. भाई दो नंबर्स की प्रोडक्ट करो, पहले मल्टीप्लाई करो, अगर हो रहे हैं तो क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो आप में से कोई बच्चा फ्लुएंट वे में ये मत कह देना कि इनकी प्रोडक्ट हो गई x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। कहीं जल्दी जल्दी में पढ़ गए a प्लस बी रे माइनस बी। पहले ये देख लेना a क्या है, अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला वर्ड भाई x को इससे मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को इससे किया भाई माइनस 1 बाई एक्स, प्लस में आएगा भाई x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई एक्स से। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर 3 माइनस x की पावर माइनस 1 प्लस में x की पावर 1 माइनस x की पावर माइनस 3। Yes, sir. क्यों शिफ्ट करते हो न्यूमरेटर में? क्योंकि सर नीचे का डिफरेंशिएशन के लिए न्यूमरेटर्स में होनी चाहिए पावर्स। अब हम इनको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। डिफरेंशिएशन कहता है पहले पावर आ जाए, x की कितनी पावर बचेगी? 2। बेस का माइंड में रखोगे 1 होता है, भूलोगे नहीं इस चीज को। माइनस पावर आगे लाओगे तो यहां हो गया प्लस 1, x की पावर माइनस 2, पावर आगे लाए प्लस 1, पावर में से 1 घटाया माइनस 2 1, x का 1 होता है माइनस 3, पावर आगे प्लस x की पावर माइनस 4, पावर आगे लाएंगे प्लस 3, पावर में से 1 माइनस तो पावर हो गई माइनस 4। अंडरस्टूड है यहां तक? अभी मैंने आप बच्चों से एक बात कही थी, वे मान लो कि y अगर किसका फंक्शन होता z का, तो y डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट होता Z के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों सीधी बात है कि यहाँ पे ये जो z है ये किसका फंक्शन है? T का, तो T के t का रेस्पेक्ट है, में। तो z किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा? dz बाई dt। भाई z t का फंक्शन है, तो जो जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट ही तो डिफरेंशिएट करोगे। तो z t का फंक्शन है तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, कि भाई t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। तो भाई z का डेरिवेटिव क्या होगा? dz बाई dt। y का डेरिवेटिव बोलना x के रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट dy बाई dx। इसका किसके रेस्पेक्ट? t के रेस्पेक्ट dz बाई dt। इसमें 6 एज इट इज रहेगा, पावर आ गई t की पावर बचेगी 3 बेस का 1। t का डेरिवेटिव किसके
किसके रेस्पेक्ट, t के रेस्पेक्ट 1। आप बच्चों ने x का डेरिवेटिव 1 बोला था, Yes, sir. तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट 1 होता है। नेक्स्ट है 3 एज इट इज 2t। अब तो डायरेक्ट बोलना सीखो, Yes, sir. 1 भी मत बोल रहे, t स्क्वायर का 2t। Yes, sir. थोड़ा ये थोड़ी ना कि हमेशा ऐसे पढ़ते रहोगे, Yes, sir. डायरेक्ट भी बोलना ट्राई करोगे धीरे धीरे। Yes, sir. चलो Plus 6. t का बोलो 1, तो 6, 9 का 0. क्या उसके साथ कोई वेरिएबल है? No, sir. 0। ओके, अब ये dz by dt हो गया। Yes, sir. इसकी वैल्यू आपको इस पे निकालनी है अभी। 2 पे. तो अब आप इसमें लिख दोगे at t is equals to 2, तो dz by dt, तो ये आपके पास हो गया 24। t को 2 लिखोगे तो 8, 3 into 2, what is t? 2 और plus 6, कैलकुलेट दिस नंबर, जो भी आया। ठीक, Yes, sir. तो इसमें ये बात बतानी थी कि हमेशा ये मत सोचना भी y x का फंक्शन आएगा, कुछ भी आ सकता है। वैसे आपको ये ध्यान रखना है भाई ये इसका फंक्शन है, Yes, sir. तो ये इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th वाला। नाइन्थ में भी आपका एफ एक्स, वो आपको गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर, प्लस में न्यू एक्स और प्लस में है 12। फिर आपको गिवन है एफ डैश 4, वो गिवन है 15। एफ डैश 2 वो गिवन है 11। आप बच्चों को लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड लैम्डा और म्यू, बहुत इजी क्वेश्चन आना चाहिए। चलो आपने इसमें कौन सा वर्ड पढ़ा? ये डैश वर्ड पढ़ा। Yes, sir. तो डैश इसके लिए होता है, डिफरेंशिएशन के लिए होता है, आपने खुद कहा था अभी। Yes, sir. ये जो एफ डैश होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है? एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो जब इसमें क्लियरली एफ डैश यूज हो रहा है तो मीनिंग इसमें पक्का डिफरेंशिएशन आया है कि होगा? Yes, sir. तो हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका फंक्शन है ये किसका फंक्शन है? एक्स का। डिफरेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट। Yes, sir. एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया भी एफ डैश एक्स। इसका मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू। Yes, sir. धीरे धीरे हैबिट बनाओ डायरेक्ट लिखना। फिर लैम्डा एज रहेगा Yes, sir. एक्स स्क्वायर का 2x। डायरेक्ट बोलो ना, क्या पावर आ गई। थोड़ी देर बुलवाना तभी याद हो जाएगी चीज, सीधा दिमाग चल रहा है भाई अब आपका। Yes, sir. पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस 2x हो गया। x का क्या होता है अभी? 1, 2 हो गया। 12 का 0, वेरिएबल है ही नहीं तो 0। ओके, पहली कंडीशन है कि f डैश 4 15 है। Yes, तो sir. देखो यहाँ पे f डैश 4 कैसे बनेगा? Sir, x की जगह x की जगह 4 लिख दो। तो पहला केस है कि आप इसमें x को 4 पुट कर दोगे। Yes, sir. तो जब आप इसमें x को 4 लिखोगे तो यहाँ f डैश 4 आएगा। f डैश 4 15। यहाँ x को 4 लिखोगे तो 8 लैम्डा प्लस म्यू, फर्स्ट इक्वेशन में। अगली केस है f डैश 2, तो ये f डैश x है। f डैश x को क्या लिखा जाएगा? तो सेकंड केस के लिए x में 2 पुट कर दो इसमें, x को 2। तो बच्चों ये बताओ व्हाट इज f डैश 2? 4 लैम्डा प्लस म्यू, सेकंड इक्वेशन। ये तो कॉमन सेंस की बात है। Yes, sir. f डैश x लिखा है, एक बार लिखना f डैश 4, x को 4 लिख दो। f डैश 2, x को 2 लिख दो। इसमें से इसको माइनस करो
तो 4 is equals to 4 lambda. Lambda is 1. Lambda को 1 यहाँ लिखा. Mu is 7. So this is lambda and this is mu. तो पहली चीज क्या देखी हमने? डैश. डैश मीनिंग डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव निकाला. Yes, sir. फिर एक बार x को 4 लिखा और एक बार x को 2 सोल्व कर. नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका 10. टेंथ में ये कि आपको ये y गिवन है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स. दिस इज योर y. और आपको शो करना है एक रिजल्ट की. शो दैट 2x dy by dx प्लस में y एंड दिस इज इक्वल टू 2 रूट x. ये रिजल्ट प्रूव करना है आपको. तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. y गिवन है, Yes, sir. रिजल्ट प्रूव करना है. तो प्रूव करने सीधा है, लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव करना है. Yes, sir. अब जब ये पढ़ा कि जो रिजल्ट प्रूव करना है तो इसमें आपने एक वर्ड लिखा पाया dy by dx. और dy by dx होता है इसका डेरिवेटिव. तो डिफरेंशिएट कर दो. Yes, sir. अच्छा, रिजल्ट्स में किस किस की जरूरत है आपको? पहला तो दिमाग में यही आएगा ना, dy by dx की जरूरत है. Yes, sir. तो पहले वही निकालो. तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे भी y इज इक्वल टू x की पावर 1 by 2 प्लस में x की पावर -1/2. अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. 1/2 x की पावर -1/2. आराम से. y का डेरिवेटिव हुआ dy by dx. डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे, पावर में से -1/2. 1 माइनस हाफ. Yes, sir. पावर आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस. पावर आगे भी माइनस हाफ. पावर में से 1 माइनस X की पावर -3 by 2. क्लियर है यहाँ? Yes, sir. इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं 1 by 2, बाकी छोड़ दीजिए. x की पावर माइनस हाफ माइनस x की पावर -3 by 2. इतना बता लिख सकते हैं. Yes, sir. अब ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है. Yes, sir. तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. लेफ्ट साइड में पहला वर्ड लिखा है 2x, फिर लिखा है dy by dx. तो दिस इज dy by dx 1 by 2 x की पावर माइनस हाफ माइनस x की पावर -3 by 2. Yes, sir. सोच लो यहाँ. Yes, sir. प्लस में क्या लिखा है? Y. दिस इज y. रूट x प्लस जो ये लिखा है. तो प्लस में आप लिखेंगे रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स. दिस इज योर y. रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स. dy बाई dx लिख दो यहाँ पे, Yes, sir. y लिख दो यहाँ. अब कैलकुलेशंस करनी है. तो देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. इस x को आप इससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई. तो इसमें पहला वर्ड आएगा रूट एक्स. मल्टीप्लाई करके देखो. Yes, sir. Yes, sir. बेस सेम, पावर एड. पावर बचेगी 1 by 2 रूट एक्स. नहीं आया अभी बात? आ गई, sir. फिर क्या आ गया? माइनस. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे. बेस क्या है? सेम. पावर क्या होगी? पावर बताओ कितनी बचेगी? -1 by 2. तो भाई x की पावर -1 by 2 और प्लस में हमारे पास है भाई रूट एक्स और प्लस में 1 by रूट एक्स. क्या इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by रूट एक्स? Yes, sir.
रूट एक्स प्लस रूट एक्स, Root x. यही आपकी है राइट हैंड साइड। Yes, sir. तो कुछ नहीं है, कोई ये सोचो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप बच्चों को dy बाई dx निकालना है, अच्छे से पुट करना है, यहाँ पे y पुट करना है, कैलकुलेशंस करना आपका काम है, और 2 रूट एक्स के इक्वल दिखाना है। चलो अब मैं आपको एक दो चीजें और सिखा रहा हूँ, वो सुनना भी अपना ध्यान से। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं एक प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, प्लस 2 में बता दिया है आपसे भी। प्रोडक्ट रूल सुनना भी ध्यान से। प्रोडक्ट रूल कल हम बताएंगे, फिर एक और रूल बचता है क्वोशिएंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है जैसे आप बच्चों को डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी का, कि आप बच्चों को डिफरेंशिएट करना है u इंटू वी का, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है आपके, Yes, sir. एक जिसमें u है और एक v है, तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई ना, Yes, तो sir. प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सुनो ध्यान से, फंक्शन कितने हैं? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है भी पहले u को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव है, B को बोलो. प्लस में v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव। ये है आपका प्रोडक्ट रूल, Basically constant है. कांस्टेंट। u छोड़ दो, v का डेरिवेटिव, प्लस में v छोड़ दो, Yes, sir. एक छोड़ना है, एक का डेरिवेटिव। तो यहां कितने की प्रोडक्ट है? अब अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, पढ़ोगे भी ये। अगर मान लीजिए 3 की प्रोडक्ट हो, Sir, पहले U के कॉमन देखो, आपने कहा कितने की प्रोडक्ट है? एक छोड़ दो, एक का डेरिवेटिव। कितने हैं? 2 छोड़ दो, एक का डेरिवेटिव। तो पहले u और v छोड़ दो, w का डेरिवेटिव, प्लस में u और w छोड़ दो, V का v का डेरिवेटिव, सबसे लास्ट में v और w छोड़ दो, u का डेरिवेटिव, 2 छोड़ दो और 1 का डेरिवेटिव। दिस इज योर प्रोडक्ट। Yes, sir. कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट हो? आपको 2 की मिलनी है, 3 की मिल जाए तो आप ये सोच सकते हो। देखो अपना ध्यान से सुनना, एक दो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। पहला है आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। पहला क्वेश्चन। इसके बाद चलो दूसरा है प्रोडक्ट रूल का, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको भी डिफरेंशिएट करना है दोनों। तो आप में से कोई बच्चा कहेगा भाई पहले अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कर देना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. अगर आपने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए हो तो वहां भी प्रोडक्ट थी ना 2 की, Yes, sir. हमने कर दिया था वहां प्रोडक्ट, क्योंकि वहां हमें प्रोडक्ट रूल बताना ही नहीं था आपसे। तो आप में से कोई सोचा कि मैं तो प्रोडक्ट कर लूंगा पहले, तो प्रोडक्ट कर दिया, Yes, sir. लेकिन फिर वो प्रोडक्ट रूल थोड़ी ना लगाएगा, वो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेगा। मैं सिखाना चाह रहा हूं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है तो कितने की प्रोडक्ट? 2 की. तो भाई इसको u मान लो, इसको v मान लो, एक को u मान लो, एक को v मान लो। Yes, sir. अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, कि मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। तो मैं कहूंगा भाई पहले u को छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। Yes, sir. डेरिवेटिव का नहीं होता है उसके साथ dy बाई dx लिखना। Yes, sir.
y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, तो y के साथ क्या लिखा गया, d बाई dx। तो ये एज इट इज छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव प्लस, अब ये एज इट इज छोड़ दो, v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, ये v एज इट इज छोड़ दो, u का डेरिवेटिव। Yes, sir. और आदत अपनी ऐसे बनाओ धीरे धीरे कि u और v लिखना ही ना पड़े। Yes, sir. ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, प्लस में ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव। और भाई ये भी याद ना हो तो जिंदगी में क्या याद करोगे वो आप सोचो। प्रोडक्ट रूल में सीधी सी बात है, इसको छोड़ो, इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसको छोड़ो, इसका डेरिवेटिव। खत्म क्वेश्चन। अब मैंने इसको लिखा भाई x स्क्वायर प्लस 1, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, Yes, sir. तो 1 का डेरिवेटिव तो नो डाउट 0 होगा, कोई x है ही नहीं इसके साथ, 3x। 3x x square. धीरे धीरे डायरेक्ट बोलना सीखो। 1 का तो 0 हो गया क्योंकि कोई x नहीं है उसके Yes, साथ, sir. पावर आगे लाओगे 3, x की कितनी पावर है 2, तो दिमाग में सोचो सीधा 3x स्क्वायर Yes, sir. प्लस, अब हम कहेंगे भी x क्यूब प्लस 1 एज इट इज, 2x। 2x. खत्म क्वेश्चन। अब आप चाहो तो आंसर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और टोटली निकालो। Yes, sir. आंसर मैच करने के लिए बता रहा हूं। मेरा काम था सिर्फ यहां तक समझाना, बाकी भाई मल्टीप्लाई करना, ऐड करना वो आपका काम है। आंसर आया कुछ समझ में? Yes, sir. अगले फंक्शन में कितने फैक्टर्स हैं? 3। अब मैंने कहा था भाई 3 वाला लगाना चाहो तो 3 वाला लगा लो, नहीं तो हम इसमें 2 बना सकते हैं। Yes, sir. इस x को इससे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x और x स्क्वायर प्लस x। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, नई बात है वो सुनना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया भाई dy बाई dx। तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे u भी नहीं लिखूंगा, इनको डायरेक्ट सोचोगे, Yes, sir. x स्क्वायर माइनस ठीक है। X इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, तो हम लिख लेंगे x स्क्वायर, आवाज नहीं, x स्क्वायर माइनस 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x, फिर प्लस में x स्क्वायर प्लस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x। Yes, sir. छोड़ दिया इसका डेरिवेटिव, प्लस ये छोड़ दिया इसका डेरिवेटिव, तो अब हम लिखेंगे भी x स्क्वायर माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव 2x plus 1. 2x प्लस 1, फटाफट बताएंगे वापस, 2x प्लस 1, माइंड में सोलो जाना चाहिए, Yes, sir. x स्क्वायर प्लस x, 2x 2x minus 3. 2x माइनस 3, x स्क्वायर का भी 2x, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस 2x, x का 1 3 बचेगा। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई देम, यू कैन फाइंड द टोटल, जो भी आप करें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इस लेक्चर में इतना पढ़ना है साहब, इसमें एक बचता है क्वोशिएंट रूल, वो कल बताएंगे, Yes, sir. ठीक है। चलो थैंक यू।